हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि किसी बड़े उद्योगपति या किसी बड़े व्यापारी ने बैंकों से बड़े बड़े लोन लिए अपने बिजनेस के नाम पर और उसके बाद उन पैसों को अपने दूसरे एसेट्स में लगाया और देश छोड़ करके बाहर चले गए बिना बैंकों का ऋण चुकाए हुए। करोड़ों रुपए बैंकों की लिस्ट में एनपीए के तौर पर दर्ज हैं और कई मामले अदालतों में लंबित हैं। लेकिन क्या उन उद्योगपतियों को गाली दे करके, उनके घर में गुंडे भेज करके, उनके सामान को ऐसे ही उठा ला करके, उनकी मां बहनों को सरेआम बेइज्जत करके उनसे लोन की रिकवरी की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती है। लेकिन एक दूसरा मामला, सिर्फ 2,000 रुपए के लिए एक 21 वर्षीय युवक को जलील करते हुए, उसकी पत्नी की फोटो को मॉर्फ करते हुए उसके रिश्तेदारों को भेज करके महज 2,000 रुपए लोन की रिकवरी के नाम पर एक लड़के को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मानसिक तौर पर उसको टॉर्चर किया कि उसने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। क्या है पूरी जानकारी और साइबर फ्रॉड से क्या है इसका कनेक्शन, ये पूरी तरह से समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक इस तरह की जानकारी मैं समय समय पर पहुंचाता रहता हूं ताकि आप भी किसी साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो सके। तो मामला क्या है? दरअसल मौसम काफी खराब चल रहा है तटीय इलाकों में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रहने वाले एक 21 वर्षीय युवक एस नरेंद्र, जो कि पेशे से मछुआरा है, फिशरमैन है, तो मौसम खराब होने की वजह से काम अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनको पैसों की जरूरत थी। महज 47 दिन पहले ही एस नरेंद्र की शादी हुई थी और ये शादी भी उनके परिवार के मर्जी के खिलाफ हुई थी, यानी कि उन्होंने लव मैरिज की थी और महज 47 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने ऑनलाइन जाकर के किसी एक फर्जी लोन ऐप से 2,000 रुपए का लोन ले लिया, ये सोचते हुए कि कुछ दिनों में काम करके ये पैसे हम चुका देंगे। यहां से शुरुआत होती है इस स्कैम की, एक ऐसा मकड़जाल जिसको कि चाइनीज ऐप लोन्स कहा जाता है। एक बार इसके चंगुल में अगर कोई फंस जाता है तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई है, तो वहीं बहुत सारे लोगों ने लिए हुए लोन से 300% तक चुकाने के बाद भी गाली गलौच और तमाम तरह की सामाजिक यातनाएं भी सही हैं। ऐसा ही मामला 21 साल के एस नरेंद्र के साथ में हुआ। एस नरेंद्र ने 2,000 रुपए का लोन किसी एक ऐसी फर्जी ऐप से ले लिया। लेने के बाद उसके 4 दिन बाद ही उनको कॉल्स आने लगे, उनसे पेपर वर्क के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर तमाम सारे पैसे मांगे गए। तो दिन रात काम करके उस शादीशुदा जोड़े ने उस 2,000 रुपए के एवज में मांगी हुई जो भी राशि थी, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितना पैसा मांगा गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो भी पैसा उनका बनता था वो पैसा लोन एप्स को चुका दिया था। बावजूद इसके उस फर्जी चाइनीज लोन एप्स के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने उनकी पत्नी अखिला, जिनकी की अभी अभी शादी हुई थी, मैंने बताया 47 दिन पहले, उनकी फोटो को मॉर्फ किया और मॉर्फ करके उनके रिश्तेदारों और दोस्तों तक उस फोटो को सर्कुलेट कर दिया। एक लव मैरिज जहां पर परिवार की रजामंदी के बगैर उनकी शादी होती है और ऐसे में वो अपनी पत्नी को लेकर के काफी ऑब्सेस्ड थे और उनकी इस तरह की तस्वीरों को सार्वजनिक होता देख उनसे रहा ना गया और उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। और ये कोई पहली और आखिरी कहानी नहीं है, इसके पहले भी वायनाड के अजय राज, वो भी 21-22 साल के उम्र के ही थे, उन्होंने भी इस तरह का कदम उठाया। पिछले वर्ष भोपाल में भी इस तरह का एक चर्चित केस आया था, जिसमें कि पति पत्नी ने अपने बच्चों को पहले जहर दिया और उसके बाद वही काम किया इस दुनिया को अलविदा करने का। उनके ऊपर 17 लाख रुपए का लोन था, जो कि उन्होंने अलग अलग ऐसे ही अनऑथराइज और इलीगल चाइनीज ऐप से लिया था और वहां पर भी उनको लगातार कॉल करके प्रताड़ित किया जा रहा था और पैसों की रिकवरी करने के लिए उनको एक्स्ट्रा जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए, काफी पैसा भरने के बाद भी जब उनसे नहीं चुकाया गया तो उन्होंने आखिरी में ये कदम उठाना उचित समझा। और ये भी बता दूं कि उस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी पत्नी की फोटो को मॉर्फ करके उनके रिश्तेदारों, चाचा और तमाम सारे रिश्तेदारों को उनकी फोटो व्हाट्सएप की गई, बताया गया कि मैं चोर हूं, मैंने इतने पैसे यहां से उधार लिए हैं, वगैरह वगैरह। थोड़ा और पीछे चले तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर रहे अभिषेक मकवाना, इन्होंने इसी तरह की किसी एक फर्जी लोन ऐप से 30,000 रुपए का लोन लिया था और अंत में 2 से 3 लाख रुपए चुकाने के बाद भी उन्होंने वही कदम उठाया जो पिछले तमाम सारे लोगों ने उठाया था। एक और मामला मुंबई से आया था, जहां पर दक्षा बोरिशा से 5 से 7,000 रुपए की लोन की रकम देने के बाद उनसे 1.25 लाख की रिकवरी कर ली और उसके बाद भी उनको लगातार ब्लैकमेल करते रहे। अंत में उन्होंने भी यही एक्सट्रीम कदम उठाया और तो और पकड़े गए अपराधी को 3 से 4 महीने के अंदर
बेल भी मिल गई थी। तो इस तरह के मामले सालों साल आते रहते हैं। तमाम सारी न्यूज़ हम पढ़ते रहते हैं कि यहाँ से एक गैंग को गिरफ्तार किया है, वहाँ से गैंग को गिरफ्तार किया है। और इसको हम चाइनीज़ लोन ऐप क्यों कहते हैं? चाइनीज़ लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो हर मामले में जहाँ पर भी धरपकड़ होती है, कहीं न कहीं चाइना में बैठे लोगों के साथ होता है। यानी कि इसके मास्टरमाइंड जो है वो चाइना में बैठे लोग हैं। तो मंथ एंड चल रहा है, पैसे खत्म हो गए, सैलरी आने वाली 1 हफ्ते बाद, आपको लगा ठीक है किसी इंस्टेंट लोन ऐप से हम पैसे ले लेते हैं। और इस तरह की इंस्टेंट लोन ऐप जो होती हैं वो किसी भी तरह के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। तमाम सारे लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और इस तरह की चाइनीज लोन ऐप से मैंने लोन लिया था। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत ये होती है कि इनका विज्ञापन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और तो और ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, बाकायदा इनके पास डेटा होता है उन लोगों का जो कहीं ना कहीं किसी बैंक से लोन ले चुके होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं। उस तरह के लोगों का डेटा लेकर के उनको ये प्रलोभन देते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से, या कई बार आपने मैसेज भी आया हुआ देखा होगा कि योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर 50,000 रुपीज, क्लिक हेयर फॉर द इंस्टेंट लोन जो भी आपको मिलने वाला है, नो पेपर वर्क और प्री अप्रूव्ड लोन वगैरह वगैरह। इस तरह की कोई लिंक आपके पास आती है, आप उसे क्लिक करते हैं और आप कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह की चीजें होती हैं। कई बार तो ये एपीके के तौर पर आपके मोबाइल में इंस्टॉल किए जाते हैं और कई सारी ऐप्स ऐसी भी हैं जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे भी मौजूद हैं। जी हाँ, गूगल के प्ले स्टोर पे भी मौजूद हैं। जब तक गूगल को पता चलता है तब तक वो कुछ शिकार बना करके फिर से एक नई आइडेंटिटी के साथ में, नए नाम के साथ में गूगल में रजिस्टर हो जाते हैं। तो कोई बोलेगा कि भैया गूगल इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए, आप अगर खुद भी कोई ऐप बनाते हैं तो आप गूगल के प्ले स्टोर पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर स्टार्टिंग में ऐसे वेरीफाई नहीं करता फिरता, क्योंकि फ्रॉड जब होगा तभी पता चलेगा ना गूगल को कि हाँ ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। और जब तक गूगल को ये पता चलता है, लोग उसको रिपोर्ट करते हैं या सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा जो है रिपोर्ट की जाती है, तब तक ये काफी लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। यही नहीं, ये लोग बाकायदा गूगल एड्स चलाते हैं, ये बाकायदा वीडियो एड्स चलाते हैं और कई बार तो ये बड़ी बड़ी लोन कंपनियों के नाम पर थोड़ा सा चेंज करके वो ऐप बनाते हैं और बना करके उसको गूगल के प्ले स्टोर पर लिस्ट करते हैं या फिर अन्य जगहों पर उसका विज्ञापन करते हैं। तो जैसे ही आप इनका एपीके डाउनलोड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि जो एपीके नाम की चीज होती है बहुत खतरनाक चीज होती है। इस एपीके के द्वारा आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। इस एपीके के द्वारा आपके मोबाइल के फोन बुक हो या फिर गैलरी हो, और तो और जब आप लॉग इन करते हैं ना, जीमेल की परमिशन देते हैं, तो ये आपके ईमेल्स की भी परमिशन ले लेते हैं। ये आसानी से आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स को भी चोरी करते हैं, ये आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भी चोरी करते हैं और इसी के जरिए ये आपको अपना शिकार बनाते हैं। शुरुआत में मान लीजिए आपको 5,000 रुपए की जरूरत थी, आपने लिंक पे क्लिक किया, आप अपनी एलिजिबिलिटी ही चेक कर रहे हैं, आपने अपना बैंक अकाउंट ही डाला है, ये देखे बिना भी कि कितने % का इसमें इंटरेस्ट लगने वाला है। अचानक से 5,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इंस्टेंट मतलब इतना इंस्टेंट कि आपसे कॉल वेरिफिकेशन भी नहीं की जाती है, आपसे पूछा भी नहीं जाता कितना पैसा चाहिए। आप जब स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है वगैरह वगैरह, जैसे ही आप सबमिट करते हैं थोड़ी ही देर में मेहरबान होकर के इस तरह की कंपनी आपके खाते में पैसे पहुंचा देते हैं। फिर आप देखते हो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितने दिन में वापस करना है। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का लोन लिया है, 5,000 रुपए के लोन को चुकाने के लिए 5वें दिन से ही वो आपको लगातार कॉल करना शुरू कर देते हैं। 5,000 के एवज में वो आपसे कहेंगे कि भैया आपको 7,000 चुकाने हैं या 10,000 चुकाने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पेपर वर्क के पैसे देने हैं, इसमें आपको फाइल की प्रोसेसिंग फीस देनी है, जीएसटी देनी है, फला देना है, ढिमाका देना है। जैसे ही आप मना करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे नहीं है तभी तो आपने लोन लिया है। 5वें दिन से रिकवरी के लिए आपको एक दिन में 100 कॉल्स तक आती हैं, अलग अलग नंबर से आपको कॉल की जाती हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आपके खाते में एक टॉप अप लोन भी करा दिया जाता है। ऐसे भी कई मामले आए हैं, मतलब कि 5,000 रुपए को भरने के लिए आपके पैसे नहीं थे, आपके खाते में 5,000 रुपए और डलवा दिए जाते हैं। ये होता है उनका इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही आप कहते हो कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी वगैरह वगैरह, वो कहते हैं नहीं हमें तो पता चला था कि आपको टॉपअप की जरूरत है तो हमने आपके खाते में डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, इतने दिन बाद चुका देना। और उसके बाद वो आपको अपने चंगुल में फंसाते चले जाते हैं। बाद में होता है हैरेसमेंट का खेल शुरू। ये आपको कॉल करते हैं, आपसे लगातार पैसों की डिमांड करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया 5-5 हजार रुपए के एवज में ये 3-3 लाख रुपए तक लोगों से ले चुके हैं, क्योंकि इसी बीच इनका ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है।
जाता है। ये आपकी गैलरी को एक्सेस करके आपकी सारी जो भी फोटोज होती हैं उनको निकाल लेते हैं। आपकी प्राइवेट फोटोज हैं जो आपकी पति पत्नी के साथ में है, गर्लफ्रेंड के साथ में है, या जो भी आपकी फोटो या खुद की भी आपकी फोटो है, महिला तो महिला, पुरुषों को भी नहीं छोड़ते। महिलाओं की फोटो तो बनाते ही हैं, मॉर्फ करते ही हैं, पुरुषों की भी फोटो मॉर्फ करते हैं। और चूंकि उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल होती है, आपने सेव कर रखा है, माय मॉम, माय चाची, माय अंकल, माय पापा, फलाना ढिमका, सबको वो फोटोज भेजी जाती हैं और सामाजिक डर से आप लगातार उनको पैसे चुकाते जाते हो। कई बार वो ऐसा भी कहते हैं कि हमें पैसे मिले ही नहीं, यानी कि आपने पैसे पे कर दिए, वो मना कर देंगे कि हमारे पास पैसा आया ही नहीं। जैसे ही आपने पैसा पे कर दिया, वो कोई और नई डिमांड रख देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी एपीके को डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कहीं से लोन ले रहे हैं तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा पैसों की नीड है तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा फोन जिसमें कोई फोटो नहीं है, फोन बुक नहीं है, उसको उठाइए, वहां से जाकर के इनसे लोन लीजिए। और इस केस में वो क्या करते हैं, वो भी बहुत चालाक है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, वो देख लेंगे कि कितना डेटा मौजूद है, क्या है, उसी हिसाब से ये कम अमाउंट में पैसे देते हैं। जितना ज्यादा डेटा इनको मिलता है उतनी ज्यादा इनकी डिमांड होती है, उतने ज्यादा ही पैसे ये दे देते हैं। हालांकि शुरुआत में इनकी इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए ही होती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग के जरिए ये आपसे लाखों रुपए की ठगी करते हैं। और वहीं कुछ लोग जो है अपना जीवन तक हार जाते हैं। बदनामी के डर से मानसिक अशांति पैदा हो जाती है और आर्थिक नुकसान जो होता है वो तो होता ही है। तो अगर मजबूरी में आपको लोन लेना भी पड़े तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो यही है कि आप किसी भी ऐसे मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई कीजिए, कई सारी एप्लीकेशन में अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ऐसा बैंक अकाउंट दीजिए जिस बैंक अकाउंट को आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते हो। उसमें पैसा आएगा, आप इस्तेमाल कीजिए। ना तो ये कोई सरकारी संस्था है, ना इनका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना है, ना तो ये आपका सिबिल खराब कर सकते हैं। आपने इनसे पैसा ले लिया, उसके बाद ये फोन पे ही कुछ कर सकते हैं। फोन लगातार करते रहेंगे, गैलरी में कुछ है नहीं, इनके फोन्स को ब्लॉक कर दीजिए, धमकी देते रहेंगे, भूल जाइए। यही एक जरिया है इन लोगों के साथ स्कैम करने का। इसके अलावा अगर आप इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। और उसके बाद तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचिए और खासकर साइबर पुलिस के पास पहुंचिए और वहां पर इस तरह की रिपोर्ट को दर्ज कराइए कि भैया अगर कोई महिला है तो वो महिला थाने में जा सकती हैं, या फिर वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम रजिस्टर किए जाते हैं साइबर क्राइम में, जिसमें कि आप एनोनिमस रह करके भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है, यही बचाव का इलाज है। इसके अलावा ये आपका बाल बाका नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करते हैं क्योंकि ये आपसे डॉक्यूमेंट्स ही मांगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसका इस्तेमाल ये दूसरे और अवैध धंधों में करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये चाइनीज लोन ऐप्स हैं और ये चाइनीज लोन ऐप्स का कनेक्शन सिर्फ लोन तक सीमित नहीं रहता, ये और भी तमाम सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो या फिर गैम्बलिंग हो, बेटिंग हो, इस तरह के जो चीजें हैं उसका भी जो मकड़ जाल इंडिया के अंदर फैलाया हुआ है वो भी उन्हीं मास्टरमाइंड्स के द्वारा फैलाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर नजर नहीं रखे हुए, समय समय पर तमाम सारी इस तरह की ऐप्स को डीलिस्ट किया जाता है, लेकिन जब तक इनको डीलिस्ट किया जाता है, जब तक इनकी पहचान होती है, तब तक ये अपना खेल कर चुके होते हैं। तो आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ही सावधान रहना पड़ेगा कि इस तरह की किसी भी लोन ऐप्स के चक्कर में ना पड़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियो को भेज दिया करो ताकि वो भी इस तरह के किसी स्कैम के चंगुल में ना फंस सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए।